Bismillahirrahmanirrahim. I am Aliyan Ali, working as optometrist at FIO Hospital Peshawar. आज हम FIO के डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि FIO के डायग्नोस्टिक में कौन कौन सी मशीनें पड़ी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सेशन वाइज उन मशीन के बारे में हम बात करें और आप लोगों को बता दें कि FIO के डायग्नोस्टिक में कौन कौन सी मशीनें पड़ी हुई है। तो आज हमारे इस सेशन में मेरे लेफ्ट हैंड पे जो मशीन पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं ए स्कैन बायोमेट्री, और इस मशीन का जो नाम है कंपनी का तो वो है टॉमी एक्सियल 4000 मशीन, जो कि FIO में ही सिर्फ अवेलेबल है, बाकी कहीं पे भी ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये स्लिट लैंप एग्जामिनेशन की तरह ये बायोमेट्री होती है। जिस तरह से हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं इसी तरह से ये वाली बायोमेट्री भी होती है और बहुत एक्यूरेट होती है। अब ये मशीन यूज क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि उन पेशेंट में जिन पेशेंट को कैटरेक्ट हो गया हो, सफ़ेद मोतिया हो गया हो, और वो सफ़ेद मोतिया हम उसके आंख से हटा दें और उसके बाद हम लेंस इम्प्लांट करते हैं, तो अब हर पेशेंट की, हर किसी की लेंस इम्प्लांटेशन उसका नंबर चेंज होता है, उसका पावर चेंज होता है। अब वो पावर हम कैसे निकालेंगे? तो इस मशीन के ज़रिए से हम वो पावर निकालते हैं, एक्यूरेट पावर निकालते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। बाकी जितने भी चीज़ें हैं, अगर हम ट्राईफोकल की बात करें, मोनोफोकल की बात करें, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सिंपली सफ़ेद मोतिया के पेशेंट जिनको हम ऑपरेट कर लेते हैं और फिर लेंस हम इम्प्लांट करते हैं, तो इसी मशीन के ज़रिए से वो एक्यूरेट नंबर हमें दे देता है और फिर सर्जन वही लेंस आंख के अंदर वो इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, जिसको हम कहते हैं 6 होता है। थैंक यू। और फिर हम दूसरे सेशन पे दूसरे मशीन के बारे में बात करेंगे कि FIO में डायग्नोस्टिक में और कौन सी मशीन पड़ी हुई है, तो वो दूसरे सेशन में हम फिर बात करेंगे।